चाय द टी पाकिस्तानियों का एक पसंदीदा मशरूब और ख़ासकर सर्दियों के मौसम में दिन में कई बार लोग चाय पीते हैं। मैं भी पीता हूँ, मगर चाय के असरात एक तो वक्ती होते हैं कि इंसान थोड़ा फ्रेश हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, और नींद आई भी है, सुस्ती है तो थोड़ा इंसान बेहतर और अलर्ट महसूस करता है। एक इसके लॉन्ग टर्म असरात होते हैं। असर तो साथ साथ होता रहता है, लेकिन उसका एहसास कुछ वक़्त के बाद होना शुरू हो जाता है। चाय के बारे में ये कहा जाता है कि चाय के असरात कुछ इस तरह के होते हैं कि जो विटामिन और मिनरल्स इंसान खाता है, कंज्यूम करता है, उसकी खुराक से जो निकलते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। जो मिनरल्स, जिंक है, आयरन है और कई बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के वो एक इंसान की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और वो, अब मिसाल के तौर पे आपने उबला हुआ अंडा खाया, ये एक न्यूट्रिशियस आइटम है। इसके अंदर कई एक तरह के हमारे लिए हमें ताकत बख्शने वाले कई आइटम्स हैं, कई तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। मगर अगर हम उबले हुए अंडे खा के ऊपर से चाय पी लेते हैं तो उन मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन और उनका हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाना गोया के ज़ाया कर दिया। हाँ, अगर हज़म हो चुके हों, आप 2-3 घंटों के बाद मैं और आप लेते हैं तो गोया हमारी जो न्यूट्रिशन है जो हमने ली है वो ज़ाया होने से बच जाएगी। अब सुबह नाश्ते के बाद चाय पीना, नाश्ता अमूमन लोग अंडा खाते हैं नाश्ते के अंदर, और अंडा खा के उसके बाद अगर एक इंसान चाय पीता है तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी उस अंडा खाने के जो न्यूट्रिशन है वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट इज़ वेस्टेड अवे। तो मैं ये समझता हूँ कि चाय का जो इस्तेमाल है ये इसको थोड़ा